केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 4 अप्रैल 2025 मतलब ही फ्राइडे कल के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं। और निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज दोनों भी हमें नेगेटिव में क्लोजिंग होते हुए निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,250 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 76,295 पर। कितना पॉइंट्स नीचे की तरफ क्लोज हुआ है ये चेक करते हैं। तो निफ्टी डाउन में -82 पॉइंट्स पर नेगेटिव में क्लोजिंग की है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है पॉजिटिव में क्लोजिंग होकर +249 पॉइंट्स अपवर्ड्स में क्लोजिंग दी है एंड सेंसेक्स 30 ने डाउन में -322 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और आज के हमारे मेजर इंडाइसेस मतलब भी जो पॉजिटिव थे और नेगेटिव थे वो चेक करते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर था निफ्टी फार्मा, मेजर पॉजिटिव में क्लोजिंग होकर +2.25% पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने +1.98% पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। निफ्टी आईटी आज मेजर नेगेटिव में देखने मिला, -4.21% पर उसने क्लोजिंग दी है एंड निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम ने -3.61% ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो आगे चलते हैं और हम रोज की तरह यूट्यूब लाइव जाते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM to 12:30 PM को। आज भी यहाँ पर आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए थे। मॉर्निंग के सेशन में ही यहाँ पर एक सपोर्ट को जो है ब्रेक किया था। मार्केट आज एक हैवी गैप डाउन में देखने मिला। उसके बाद में मार्केट ने जो है ऊपर जाने की कोशिश की तो फिर से हमने यहाँ पर आपके लिए जो सपोर्ट लाया था जैसे ही वो ब्रेक किया था तो हमने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन बाय किया था। कैपिटल आज के दिन हमने लगा था 5,925 और उसके अगेंस्ट में हमने जो है यहाँ पर 14% का रिटर्न भी गेन कर दिया था। तो एवरीडे देखना ना भूलिएगा फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM to 12:30 PM। ऑडियो म्यूटेड होता है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो ही हम यहाँ पर लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हैं। आगे चलते हैं और हमने आपके लिए जो लेवल्स लाए थे कल के वीडियो में आज उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मार्केट एक हैवी गैप डाउन खुलने के बाद में ये दिन की पहली कैंडल है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि हमने आपके लिए सपोर्ट लाया था 23,139 का। वहीं से मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ गया। फिर आज ये जो सपोर्ट है आज उसने रेजिस्टेंस का काम कर दिखा है जो हमने आपके लिए दिया था 23,237 का। उसके बाद में मार्केट ने वो रेजिस्टेंस के हिसाब से वो तोड़ा जो हमने आपके लिए कल के वीडियो में एक सपोर्ट करके दिया था और फिर पूरे दिन में मार्केट एक रेंज बाउंड में ही रहा था। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के जो लेवल्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी आज हमें एक हैवी गैप डाउन देखने मिला था 800 पॉइंट्स का। उसके बाद में मार्केट ने जो है हमने आपके लिए जो सेकंड सपोर्ट लाया था 76,093 का, ठीक बराबर उधर से ही मार्केट ने एक बाउंस बैक किया। उसके बाद में हमने जो सपोर्ट दिया था 76,369 का, आज पूरे दिन भर ने उसमें जो है इसने रेजिस्टेंस का काम करके दिखाया है और मार्केट में सेंसेक्स वहीं पर जो है क्लोज हुआ है। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था ये चेक करते हैं। बैंक निफ्टी आज हमें जो है यहाँ पर न्यूज की वजह से मेजर पॉजिटिव में देखने मिला, जहां पर सारे के सारे बैंक हमें आज पॉजिटिव में थे। एक्चुअल में मार्केट जब गिरा तो वो निफ्टी आईटी की वजह से गिरा। तो यहाँ पर हमने आपके लिए जो लेवल्स लाए थे तो बैंक निफ्टी एक स्टार्टिंग के सिनेरियो में एक डाउनफॉल में स्टार्ट हुआ, मतलब एक गैप डाउन में शुरू हुआ था। उसके बाद में हमने आपके लिए एक रेजिस्टेंस लाया था जो पहला था 51,284 का। ये जब मार्केट में पहला रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ पर लगभग जो है आधा घंटा मार्केट एक रेंज में रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे करके मार्केट एक सेकंड रेजिस्टेंस पर भी जा पहुंचा जो हमने आपके लिए लाया था 51,477 का। उसके बाद में धीरे धीरे करके आप चेक कर सकते हैं कि मिड आवर्स में मार्केट पूरा एक रेंज बाउंड में रहा था। फाइनली यहाँ पर एक के बाद में यहाँ पर मूवमेंट आया था और फिर से मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरफ ऊपर की तरफ गया और हमने आपके लिए तीसरा रेजिस्टेंस लाया था 51,614 का। तो ठीक बराबर मार्केट वहीं पर जा पहुंचा और वहां पर जो है फिर रेंज बाउंड में गया और वहीं पर उसने जो है क्लोजिंग दी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम जब देते हैं तो वहां पर मार्केट कहाँ से रेंज बाउंड आता है, बाउंस बैक करता है, अगर वो तोड़ता है तो किस तरह से ऊपर जाता है आप चेक कर सकते हैं। तो कल के न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर आए हैं निफ्टी 50 के लिए लेवल्स। अगर कल निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,236 का, सेकंड सपोर्ट होगा 23,145 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,061 का। अगर कल निफ्टी का मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,312 का,
सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 23,374 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,441 का। आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि कल के लिए सेंसेक्स 30 के न्यू लेवल्स क्या रहेंगे। अगर कल सेंसेक्स का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 76,287 का, सेकेंड सपोर्ट होगा 76,117 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 75,922 का। अगर कल सेंसेक्स का मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 76,448 का, सेकेंड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 76,614 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 76,806 का। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 51,384 का, सेकेंड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 51,096 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 50,761 का। अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 51,668 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 51,993 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 52,277 का। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के न्यू लेवल्स। अब हम आगे चलते हैं और रोज की तरह हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं। तो आज का स्पेशल स्टॉक फॉर स्टडी पर्पस है एबीबी इंडिया लिमिटेड, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 5,327। इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो एबीबी इंडिया लिमिटेड एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऑपरेट करती है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर हो गया, फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड मोशन सोल्यूशन। ये एक सब्सिडियरी है एबीबी ग्रुप का और एक ग्लोबल लीडर है इन डिजिटल इंडस्ट्रीज। आगे चलते हैं और थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये फाउंड हुआ था इन द ईयर 1949, 76 ईयर्स अगो पुरानी एक कंपनी है। इनके फाउंडर है टोटल एशिया ब्राउन गोवरी एंड सीआई। इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिलहाल में है 6,000 प्लस एंड ये हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया में। इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं वो चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर हमें हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं तो ये मेन उसका जो है प्रोडक्शन करता है। आगे चलते हैं और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। तो प्रमोटर्स के पास में हमें एक मेजर स्टेक देखने मिलता है, वो है 75% का, जो एक बहुत अच्छी बात है। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 11.85% का। DIS के पास में जो स्टेक है वो है 5.69% का। पब्लिक के पास में है 6.18% एंड अदर्स के पास हमें देखने मिलता है 1.27% का स्टेक। आगे चलते हैं और ये कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुई थी ये चेक करते हैं। तो ये लिस्ट हुई थी ऑन 1 Feb 1996 एट ओनली ₹58। उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि काफी सालों तक ये कंपनी जो है रेंज बाउंड में रही थी। 2020 में मतलब जब कोरोना आया था उसके बाद में जो कंपनी ने छलांग मारी थी, अब तक ने उसने ऑल टाइम हाई बनाया है 9,149 का एंड आज का करंट मार्केट प्राइस इसका है 5,327। तो ये स्टॉक हम आपके लिए जो है स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं, तो आप आपके पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं विद प्रॉपर रिसर्च एंड नॉलेज से ही मिस्टर प्रवीण धुरी सर आपको ये स्टॉक रिकमेंड करते हैं ओनली फॉर स्टडी पर्पस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।